महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में खींचतान चल रही है। भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए को सौंपे जाने से शरद पवार नाराज है। इत्तेहाद में अंदरूनी इख्तिलाफात के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज पार्टी लीडरों की मीटिंग तलब की है। हालांकि गुज़िश्ता दिनों हुई किसानों की रैली में शरद पवार और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे एक साथ स्टेज पर नजर जरूर आए थे, लेकिन अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। शरद पवार का मानना है कि भीमा कोरेगांव केस की जांच करने का इख्तियार रियासत को है। भीमा कोरेगांव मामले में पुलिस की कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। अमित, महाविकास आघाड़ी में खींचतान जारी है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है इस वक्त। देखिए, निश्चित तौर पे जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी उसके बाद जो गृह मंत्री जो एनसीपी के कोटे से आते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस पूरे मामले की जांच जो है दोबारा शुरू की जाएगी और इसके लिए जो कमेटी पहले गठित की गई है वो इस मामले की जांच करेगी। उनके इस ऐलान के बाद जो है पहली बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ और जैसे ही पहली बैठक खत्म हुई थी उसके बाद तुरंत जो है ये फरमान आ गया केंद्र से कि इस पूरे मामले की जांच जो है एनआईए करेगी। चूंकि शरद पवार जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पहले खत लिख चुके थे कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, उसके बाद से जो है गृह मंत्रालय जो है हरकत में आया था। लेकिन अब जब आगे बढ़कर उद्धव ठाकरे ने भी मंजूरी दे दी कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी, तो कहीं न कहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच जो है वो दूरियां नजर आ रही हैं। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शरद पवार का साफ तौर पे कहना है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है वो कुछ अधिकारियों को बचाने में लगी है, क्योंकि उन अधिकारियों ने इस पूरे मामले में मनमानी की थी। और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले जो है एक और आरोप जो है शरद पवार ने लगाया था कि एल्गार परिषद मामले में भी जांच जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई। इसमें भी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कुछ अधिकारियों को बचाया है। इसके बाद से उद्धव ठाकरे वर्सेस शरद पवार के बीच जो है ठन चुकी है और इसी मामले के मद्देनजर जो है आज ये बैठक बुलाई गई है और इसमें एनसीपी के कोटे से जितने भी 16 मंत्री जो है इस महाविकास आघाड़ी की सरकार में है, उन सभी मंत्रियों को जो है बैठक के लिए बुलाया गया है। 11:30 बजे ये बैठक जो है वाईबी चौहान सेंटर में जो है वो शुरू होगी। अब देखना ये होगा कि शरद पवार की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है क्या कुछ फैसला उसके अंदर लेते हैं। और एक और ताजा मामला जिसमें इन दोनों के बीच जो है ठन गई वो ये है एनपीआर को मंजूरी। एनपीआर के खिलाफ जो है कांग्रेस और एनसीपी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उद्धव ठाकरे ने जो है मंजूरी दे दी यहाँ पे महाराष्ट्र में एनपीआर को, जिसके मद्देनजर जो है इन दोनों के बीच ठन गई है। यानी भीमा कोरेगांव का मामला और एनपीआर का मामला, इन दोनों मुद्दों को लेकर दोनों के बीच ठनी हुई। अब देखना यह होगा कि अपने मंत्रियों को शरद पवार क्या कुछ आदेश देते हैं, क्या कुछ बड़ी जो चीज है इस मीटिंग के बाद, इस बैठक के बाद निकलकर सामने आती है। बिल्कुल अमित, एक चीज जानना चाहें, गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, जाहिर सी बात है एक तरफ से कांग्रेस का प्रेशर है, दूसरी तरफ से एनसीपी का प्रेशर है, तो सीएम कैसे बैलेंस कर पाएंगे? कितना मुश्किल होगा उनके लिए बैलेंस कर पाना, क्योंकि बजट सेशन भी सामने है। देखिए, निश्चित तौर पे इसके पहले हमने देखा था कि सीएए का जब मुद्दा था उसमें साफ तौर पे ये कहा था उद्धव ठाकरे ने जब सामना को इंटरव्यू दिया था कि इसमें जो है जनता की भलाई ही है और लोगों को नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का कानून है। लेकिन हमने देखा था कि कांग्रेस और एनसीपी ने तब पर भी इसका विरोध किया था। यानी एक के बाद एक करके जो है एक दूसरे के प्रति जो है आरोप प्रत्यारोप लगातार शुरू है। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल आपको याद होगा बीजेपी की एक बैठक थी नवी मुंबई में, उसमें साफ तौर पे जो है इस फैसले का देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया है जो एनआईए को जांच उद्धव ठाकरे ने सौंपी है और यह भी ऐलान किया है कि अगर तीनों ही पार्टी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों मिलकर अगर साथ में चुनाव अभी लड़ती हैं तो हम उसको हराने में बिल्कुल सक्षम है। यानी एक तरफ जो है विपक्ष जो है लगातार इन पे हावी हो रहा, दूसरे आपसी जो अंतर कलह है वो निकल के सामने आ रही है और विपक्ष को बोलने का मौका भी मिल रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे किस तरह से मैनेज कर पाते हैं और महाविकास आघाड़ी की इन 3 पहियों की सरकार को जो है किस तरह से लेके आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग है, इसके मद्देनजर जो है मुद्दे भी अलग अलग हैं। एक की सहमति है तो 2 की जो असहमति है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी कड़ी चुनौती है और आज शरद पवार क्या कुछ बैठक में जो है निर्णय लेते हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। मीटिंग के बाद आपके बाद दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।